हेलो बच्चों, आज हम प्रतिशत सीखेंगे। प्रतिशत का बहुत आसान तरीका है। अगर हम उसको कुछ अलग तरीके से सीखते हैं तो वो एक बहुत आसान तरीके से हम प्रतिशत के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उन आसान तरीकों को आज हम सीखेंगे, क्योंकि इस कंपटीशन भरे दौर में अगर हम इन तरीकों को नहीं सीखेंगे तो हम बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते और हम इस कंपटीशन भरी दौर में पीछे रह सकते। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें प्रतिशत को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। और इसका आसान तरीका है प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत के क्वेश्चनों को हम समझेंगे। प्रतिशत को हम परसेंटेज को हम बटे में कन्वर्ट करके सीखेंगे। जैसे कि 10%। 10% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो 10% का मतलब हो गया 10/100। 0 से 0 बराबर 1/10। तो 10% का मान, प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन और परसेंटेज, अब ये तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? ये फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान। इसको क्या बोलते हैं अपन? भिन्न मान। और ये है प्रतिशत मान। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत मान। तो प्रतिशत मान को अपन भिन्न मान में बदलकर हम इन प्रतिशत से संबंधित समस्याओं को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत आता है तो हमारे दिमाग में उसका भिन्न मान हमारे दिमाग में आना चाहिए, जिससे कि हम आसानी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी दौरान हम आगे चलते हैं। जैसे कि 10% का मतलब होता है, ऊपर देखा भी 1/10। और जैसे इस प्रतिशत से ही अपन दूसरे प्रतिशत का मान निकाल लेंगे। जैसे 20% का मान निकालना है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो इस वाली फ्रैक्शन को भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों? 20%। तो इधर कितना आ गया? 2/10। 2 से काटा 10 को 5 बार, बराबर 1/5। अब जैसे ही अपन को 30% निकालना है, इसको अपन किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो ये 30% होगा। तो इधर 3 से गुणा किया तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू को भी अपन 3 से गुणा करेंगे। तो 30% का मान क्या हो गया? 3/10। उसी प्रकार से 40% का मान निकालना है हमें, तो या तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो इस 1/5 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? ये 40% आ गया और 40% का मान आ गया 2/5, 40%। उसी प्रकार से अगर हमें 60% का मान निकालना है, 60% का मान निकालना है तो या तो इसको 2 से गुणा कर दो 30 को, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये आ गया बच्चों, क्या आ गया? ये कितना आ गया? 60%। और ये आ गया अपना, इस 3/10 को 2 से गुणा करेंगे तो 3/5। तो 60% का मान 3/5। उसी प्रकार से हम जैसे 80% का मान निकालेंगे तो इस वाले को अपन 2 से गुणा करेंगे। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80% आ गया।
और वैसे ही इसका जो मान है 40% का, इसको भी अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4/5। या फिर इसको ही अपन किससे गुणा, 20 को ही अपन 20% को अपन 4 से गुणा कर देंगे तो 80%, और ये 20% का मान क्या होता है 1/5। तो 1/5 को 4 से गुणा करेंगे तो 4/5 वैसे भी निकाल सकते हैं। आया बच्चे समझ में? बहुत ही आसान तरीका है। फ्रैक्शंस को अपने दिमाग में जैसे ही 80% आता है तो अपने दिमाग में तुरंत ही क्लिक करना चाहिए कि 80% का मतलब होता है 4/5। वहाँ ऐसे नहीं करना है अपन को कि 80%, तो उसको ऐसे चेक करना है 80/100, 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5, 2 से काटे 4 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5, तो ये कितना आया 4/5। आया बच्चों? ऐसे नहीं करना। 80% का मतलब आते हैं अपने दिमाग में 4/5 आना चाहिए। 20% का मान आते हैं अपने दिमाग में 1/5 आना चाहिए। आया समझ में? तो ये तो है कि कम प्रतिशत से अपन ज़्यादा प्रतिशत का मान निकाल रहे हैं। अब अपन को ज़्यादा, जैसे 100% से अपन को मान निकालने हैं। जैसे अपन जानते हैं 100% का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, अपन जानते हैं। तो अगर 50% का निकालना है तो इसको किससे गुणा करेंगे बच्चों, 1/2 से। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे बच्चों, 1/2 से। तो बच्चों ये कैसे कितना आया, 50% आया। और 50% का मान कितना हो गया बच्चों, 1/2। अब अपन को 25% का मान निकालना है तो इसको किससे गुणा करेंगे बच्चों, 1/2। इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 1/2 से गुणा करेंगे, तो ये तो 25% हो गया बच्चों, और ये 1/4 हो गया। तो 25% दिमाग में आते हैं, अपने दिमाग में 1/4 वाली घंटी बजना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही 25% का भी अगर अब आधा करेंगे तो इसको भी 1/2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 1/2 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया अपना 25% का आधा कितना हो गया, 12.5%। तो इसका मान इसको 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1/8। तो 12.5% का मान कितना आ गया, 1/8। तो ये अपने लिए ये भिन्न मान है और ये प्रतिशत मान है, यह है प्रतिशत मान है और ये है भिन्न मान। आया बच्चे समझ में? तो प्रतिशत का निकालते अपन, प्रतिशत के क्वेश्चन आते ही अपना दिमाग में भिन्न मान आना चाहिए। जिससे बच्चों अपन को, जिसे अपन का मान आ गया, जिसे 50% को अपन को गुना करना है 1/3। क्या हो गया बच्चों?